शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को भी मोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, मिठास होती है जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट होती है। अगर उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाए तो सारा खेल बिगड़ जाए। यानी जब ग्वाल बालों से खेले ना तो उसमें माधुर्य शक्ति है, मधुरता से वो जैसे दोस्त खेले ऐसे खेलता है। अगर बाद में ऐश्वर्य शक्ति हो जाए तो बच्चे डर के मारे वैसे ही भग जाए, ग्वाल बाल डर जाएं और भगवान के साथ खेल भी ना सके। ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से और कहीं पति रूप से प्रकट होते हैं। तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है। जिस भाव में जो बसता है उनको उसी भाव में वो उसको दर्शन देते हैं और अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाए रखते हैं और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। तात्पर्य है कि भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए ही अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं जिससे भक्तों को आनंद मिले। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट होती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं होती। जहाँ जैसी को लीला करनी होती है वहाँ वैसी शक्ति प्रकट करते हैं। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं। जब जाके भगवान नारद जी हैं जो बछड़ा ले जाए ब्रह्मा जी गुफा में 1 साल तक जब वो ढूंढते हैं परंतु बछड़े कहाँ गए, यह शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हर एक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरा वासिनी स्त्रियां आपस में कहती है, एक उनके अंदर सौंदर्य शक्ति है। गोप्यस्तपे किम चरण यतु मुष्य रूपम लावण्य सारम सोमर्धव ने सिद्धम द्रगिवे पिबन्ते नु सवाभि अभिनवम दुराप मेकांत धाम विशस्य श्रीय ऐश्वर्य। इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। अपन संत महात्मा को क्यों चाहते हैं? क्या उनका रूप सुंदर है? क्या नहीं है ना, लेकिन उनका आत्मा विकास है, आत्म विकास है। वो भगवान के उद्धार के लिए, दूसरों के उद्धार के लिए वो कार्य करते हैं। इसलिए इनका रूप किसी के समान है, सजाने अथवा गहने कपड़ों से नहीं, प्रत्युत स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती क्योंकि ये नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित हैं। इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुर्य का पान किया करते हैं। ये गोपियां भी सब ऋषि महात्मा थे। सुखदेव जी कहते हैं, निरीक्षे तावतम पुरुषो जना मंज स्थिता नागरा राष्ट्र का निरपय प्रहर्ष वेगोत्कलिते चनानाम पूर्ण तृप्ता नयने स्तादाननम पीबन्ते इव चक्षुरभ्या लिहन्त इव जिह्वा जिघ्रन्ते इव नासाभ्याम शिलस्यन्त इव बाहुवी। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जनसमुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हैं, देखते ही रहे और जिह्वा से चाट रहे। इतने सुंदर उनकी मोहिनी मूर्ति, भगवान की सब मूर्ति देखे तो कई बार देखता ही रह जाए। जब जाके जैसे अपन जाए चल 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 देख ली जी भर के देख नहीं पाए। हम तो खूब अच्छे दफन अलग सी पड़ा है। हैं? मैंने अलग सी पड़ा है। हां खूब अच्छे से देखा हमको तो लास्ट वाले में भीड़ नहीं बिल्कुल। जिह्वा से चाट रहे हूं, नासिका से सूंघ रहे हूं, भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हूं। भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर विधे राजा जनक भी विधे अर्थात देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो जाते हैं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विधेयो विधेयो विशेष। और कहते हैं, सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। वन में रहने वाले कोल भील भी भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। करई जोहारू भेंट धरी आगे प्रभु विलो कई अति अनुरागे।
चित्र लिखे जनु जैते ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। प्रेमियों की तो बात ही क्या, वैर भाव रखने वाले राक्षस कर दूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते हैं और वो कहते हैं, नागी असुरे सुरे नरे मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन में सुनाऊं सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। तात्पर्य है कि भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर और राक्षस तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं, उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं और साधारण मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, मनुष्य जो भगवान के सम्मुख होता जाता है, त्यों भगवान उसके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। भगवत विमूढ़ मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूर्ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूर्ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। मुक्त करना, जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं पर साड़ी का अंत नहीं आता। द्रौपदी सुता निर्बल भई तादिन, तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। भगवान श्याम है जो वस्त्र में ही छुप गए और उसका ओढ़ ही नहीं आया। इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूर्खता के कारण दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ा कि द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई कि किसी साड़ी जो इतनी बड़ी होगी जो खुली ना दी, एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई, भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूर्खता दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। अपने स्वरूप का बोध होने पर भगवान के दर्शन हो जाएं, ऐसा नियम नहीं है, परंतु भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मम दर्शन फले परमे अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते ही अपने निज तत्व का ज्ञान हो जाता है। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना ज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान की शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका अज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण की लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न ले तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई कर ही नहीं सकता। वहाँ में से लड्डू और लिया अवतार का अर्थ है नीचे उतरना, सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनंत भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से विशेष महत्व और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव यह महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। कारण कि अगर अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं, यह उनकी विलक्षणता है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए।
अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित हैं, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा लें, यह कोई बड़ी बात नहीं, प्रत्युत छोटी बात है। परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार जन्म लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है, उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसे लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल बालों से खेलते समय में दूसरे ग्वाल बालों से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वह सवार बन जाता है और भगवान घोड़ा बन जाता है। यह उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग को उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण आज्ञा बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, संत, महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में मूक हो जाते हैं। भगवान की कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जानना चाहते हैं, वही उनकी लीला के तत्व को जान पाते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई। गाय चराते समय, ग्वाल बालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में ही खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वर्णमाला सिखाता है, तो वह बालक का हाथ पकड़कर उससे कह 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 लिखवाता है और मुंह से भी वैसा बोलता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमतापूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं, जिनका श्रवण पठन और गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। भगवान प्रकृति की सहायता से ही क्रिया करते हैं, इसलिए सीता जी कहती है कि सब कार्य मैंने किए हैं। भगवान राम ने कुछ नहीं किया, परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति का दिन नहीं होते, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, परंतु उनसे अभिन्न है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्भय मनुष्य, नास्तिक, पापी, दुराचारी, बलवान मनुष्य को रह जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचार की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचार की वृद्धि हो जाती। ज्यादा ज्यादा पदों का तात्पर्य है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरणार्थ समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छप रूप से मंदराचल को हरण किया तथा सहस्त्र भाव रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे प्रकृति परमात्मा से सृष्टि होती है। इसमें प्रकृति और संसार को प्रतिक्षण कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचित मात्र परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशशील प्राकृतिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में जो जो आसक्ति बढ़ती है, त्यों त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है और जो जो अधर्म बढ़ता है, त्यों त्यों इस समाज में पापाचरण, कलह आदि दोष बढ़ते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में धर्म के 4 चरण रहते हैं, त्रेता में धर्म के 5 चरण रहते हैं, द्वापर में धर्म के 2 चरण और कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण शेष रहता है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास हो जाता है, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि
और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के क्रम से मिलता है, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न करना और अपने अपने कर्तव्य से चूक होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से ही सबके सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि बहुत हो रही है, फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया जिससे भगवान अवतार ले। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया। यह तो त्रेता युग से भी गया अभी तक कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक बात और है, जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान के आगे से संत इस पृथ्वी पर आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वृद्धि नहीं होती और धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक विकास हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान ने साधु नाम बताया है। जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है वह साधु है और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह ऐसा। साधु देव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही से। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। जो जो कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों त्यों साधुता आती है और जो जो कामनाएं बढ़ती हैं त्यों त्यों साधुता मुक्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। साधु पुरुष के प्रभावों, भावों और क्रियाओं में पशु पक्षी, वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि सबका हित भरा रहता है। एक रहित जागे जुगे उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक अनुरागी। यदि लोग उसके मन के भावों को जान जाएं, तो वे उसके चरणों के दास बन जाएं। इसके विपरीत यदि लोग दुष्ट पुरुष के मन के भावों को जान जाएं, तो दिन में कई बार लोगों से उसकी पिटाई हो। यहाँ शंका हो सकती है कि यदि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा किया करते हैं तो फिर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं? इसका समाधान यह है कि साधु पुरुषों की रक्षा का तात्पर्य उनके भावों की रक्षा है, शरीर, धन, संपत्ति, मान, बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं। कारण कि वे सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते। भगवान भी इन वस्तुओं को महत्व नहीं देते, क्योंकि सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से ही असाधुता पैदा होती है। भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वे भक्त हैं। भक्त लोग प्रतिकूलता में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि प्रतिकूलता से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी दूसरे साधन से नहीं होता। वास्तव में भक्ति भी प्रतिकूलता में ही बढ़ती है, विरह में ही ज्यादा भक्ति बढ़ती है। सांसारिक राग आसक्ति से ही पतन होता है और प्रतिकूलता से वह राग टूटता है। इसलिए भगवान का भक्तों के लिए प्रतिकूलता भेजना भी वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। जैसे कोई बेटा दुत्कार रो है, लड़ रो है, तो अपन उगाइए बस मोह छूट जाएगा और तुरंत अपन भगवान का भजन में लग जाएगा। अगर राग करेगा तो अपन वही मेहनत करेगा। तो ये भी भगवान की कृपा है, प्रतिकूल परिस्थिति भेजना भी। वो भगवान जो चाहता है ना, उसको ही वो प्रतिकूल परिस्थिति
भेजता है साधु संत। ये कि साधु संत दुख क्यों पाते हैं? साधु संत दुख नहीं पाते, उनको सांसारिक चीजों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको सांसारिक चीज भगवान नहीं देते, उनके भावों की रक्षा करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्ट मनुष्य अधर्म का प्रचार और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ने के कारण झूठ, कपट, छल, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं, जो निरपराध, सद्गुण, सदाचारी साधुओं पर अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान और वेद शास्त्रों का विरोध करना ही जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी संपत्ति में अधिक रचे पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ दुष्कृताम बताया है। भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। शंका होती है, भगवान तो सब प्राणियों में सम है और उनका कोई वैरी नहीं है, फिर वे दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? समाधान, संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृदय होने से भगवान का कोई वैरी नहीं है, परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है वह भगवान का वैरी है। सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, जो अपराध भगत कर करही, राम रोषि पावा के सो जरई। भगवान का एक नाम भक्त, भक्तिमान है, अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं का परित्राण करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा दुष्टों का विनाश करने में भी है। विनाश में भगवान उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। हे राजन, सूर्यों के अधिपति चक्रधारी भगवान जनार्दन के द्वारा जो लोग मारे गए वे सभी विष्णु लोक को चले गए। इस देव का क्रोध भी वर की तरह ही कल्याणप्रद है। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं पर दुष्टों के विनाश का कार्य वे नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम सिविल सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। ऐसे दुष्टों का नाश करने का काम भगवान करते हैं। माता और पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंडता करता है तो उसको माता भी समझाती है, पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता न छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं, परंतु बालक जब घबरा जाता है तब माता पिता को मारने पीटने से रोकती है। दुष्टाली बच्चा, यद्यपि माता पतिव्रता है, पति का अनुसरण करना उसका धर्म है, तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि पति बालक को मारे तो वह भी साथ में मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा? बालक की रक्षा करने में उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, कारण कि वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान है और उनके भक्त माता के समान है। भगवान और संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। निर्गुण ब्रह्म प्रकृति, माया, अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, प्रत्युत उनकी सत्ता स्फूर्ति देने वाला तथा उनका पोषक है। तात्पर्य यह कि प्रकृति, माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है वह सब उस निर्गुण ब्रह्म की ही है। इसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के साथ द्वेष, वैर या विरोध नहीं रखते, प्रत्युत समान रीति से सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी पर रहने के लिए सबको बराबर स्थान देते हैं। उसका यह पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे पर दुष्ट को स्थान न दे। ऐसे अन्न सबकी भूख बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राण वायु एक से देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है आदि। यदि पृथ्वी अन्न जल आदि दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि देना बंद कर दे तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु सूर्य आदि में भी इतनी उदारता समता है, तब इस विधान के विधायक भगवान में कितनी विलक्षण उदारता समता होगी। वे तो उदारता के भंडारी हैं। यदि विधायक भगवान और उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान का दुष्ट
पुरुषों से विरोध नहीं है, प्रत्युत उनके दुष्कर्मों से विरोध है। कारण कि वे दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं। भगवान सर्व सुहृदय हैं, अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं उनको भगवान अपने ही धाम में भेज देते हैं, जहाँ उनकी कितनी विलक्षण उदारता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहें तो क्या हमें भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो जाएगा। फिर जिनमें संयम करना पड़ता है ऐसे स्वयं साधे सद्गुण सदाचार का पालन क्यों करें? इसका उत्तर यह है कि वास्तव भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। जो पाप है तो थोड़ा बहुत अपन को यहाँ कष्ट मिल जाए तो उनसे मर जाए, लेकिन जो कैसा भी ना मरे उनको मारने के लिए भगवान आते हैं। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अब तो कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान के हाथों मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी? इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए। धर्म संस्थापनार्थाय निष्काम भाव का उपदेश आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु की सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं। निष्काम भाव के प्रचार से धर्म की स्थापना स्वतः हो जाती है। धर्म का आश्रय भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। संस्थापना करने का अर्थ है सम्यक स्थापना करना। तात्पर्य है कि धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास होता है। धर्म का ह्रास होने पर भगवान पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते हैं। संभवामि युगे युगे आवश्यकता पड़ने पर भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। कारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार हुआ है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। जो महापुरुष भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और भगवत धाम में विराजते हैं वे कारक पुरुष कहलाते हैं। भगवान जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे अवतार लिए बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह है कि भगवान अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना अनायास ये सब कुछ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण, चिंतन और ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। जैसे अपन उनकी लीला में पढ़ रहा के कार्यों को पढ़ रहे हैं तो हमारा भी उनके साथ उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य। इसलिए भगवान के अवतारों में तो भेद होता है, पर स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान सभी अवतारों पूर्ण है और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए तो कोई कर्तव्य है न उन्हें कुछ पाना ही शेष है, फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। चौथे श्लोक में आए अर्जुन के प्रश्न के उत्तर भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म में 3 बड़े अंतर बताए हैं। जानने में अंतर, मनुष्य के और भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते पर भगवान जानते हैं। दूसरा जन्म में अंतर, मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जन्म लेता है, पर भगवान अपनी प्रकृति को अधीन करके स्वाधीनता पूर्वक अपनी योग माया से स्वयं प्रकट होते हैं।
तीसरा अंतर, कार्य में अंतर। साधारणतः मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, जो कि मनुष्य जन्म का ध्येय नहीं है, पर भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी का भला करो भगवान, सभी पर